यस डियर स्टूडेंट्स, नॉकआउट एजुकेशन की फैमिली में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने कंप्लीट मैथ का जो सीरीज शुरू किया है, जिसके अंदर हम किरण की एसएससी की जो 10,500 प्लस मैथ की बुक आती है उसका हम कंप्लीट सोल्यूशन कर रहे हैं। एक एक चैप्टर का एक एक टाइप मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिसके अंदर हम नंबर सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ हम कंप्लीट कर चुके हैं और सिंप्लीफिकेशन का ये टाइप 2 आज हम करने जा रहे हैं। इससे पहले टाइप 1 मैं करवा चुका हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने पहले वो वीडियो नहीं देखी तो वो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम टाइप सेकंड करने जा रहे हैं। उससे पहले जो स्टूडेंट इस फैमिली के अंदर नए जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल के सदस्य बने, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट समय 4 सही 12/125। ठीक है, इसका क्या करना है, हमें क्यूब रूट करना है, का सरलीकृत मान क्या होगा। ठीक है, इसे सॉल्व करके बताना है। तो ये 4 सही 12/125 ये किस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, ये मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको सिंपल p/q की फॉर्म में करेंगे तो 125 चौक, ठीक है, 125 चौक का कितना आ जाएगा 500 और 12 जोड़ देंगे तो 512/125 आ जाएगा। ठीक है, अब ये सिंपल फॉर्म के अंदर हो गया। अब इसका क्या कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे। अब इसका p/q के अंदर क्यूब रूट कैसे करते हैं, ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग, तो ये सिंपल क्या आ जाएगा 8/5। अब 8/5 ऑप्शन में नहीं है तो ये इसको फिर हमें किस में करना पड़ेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 5 एकम 5, रिमाइंडर बच गया 3/5, यानी कि एक सही 3/5। 3 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 4 का क्यूब प्लस 15 का स्क्वायर फिर सारे का रूट। ठीक है, तो और उसकी पावर 3, इसका मान पूछा उसने। तो 4 की पावर 3 64, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, कितना आ जाएगा 289 और 289 का रूट करेंगे तो 17, 17 का क्यूब करेंगे तो 49, 13। ठीक है, एक नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 1001 का क्या, उसने क्यूब पूछा है तो इसको 1001 को कैसे किस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, 1000 प्लस 1 लिख सकते हैं इसका क्यूब। ठीक है, इसकी पावर 3 करेंगे तो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी की पावर 3। इसको आप सोल्व करोगे, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के आप सोल्व करोगे तो इसका क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, आप करके देख सकते हो। ठीक है, सिंपल है, 1000 का क्यूब करो फिर 1 का क्यूब करो 3ab, ठीक है, प्लस a प्लस b जोड़ दोगे। नेक्स्ट है वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 625 में भाग दिए जाने पर भागफल पूर्ण घनफल हो। ठीक है, यानी कि उसका पूर्ण रूप से क्या हो जाए, क्यूब रूट हो जाए। ठीक है, तो 625 के फैक्टर कर लोगे आप, क्या आएगा 5 पे जाएगा तो 125, फिर 5 पे जाएगा तो 25, फिर 5 पे जाएगा तो 5। ठीक है, 5 का 3 का एक पेयर बन गया, बाकी एक्स्ट्रा क्या बच गया 5 बच गया, तो इसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये संख्या पूर्ण घनफल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये पूर्ण क्यूब रूट हो जाएगी। नेक्स्ट है 243,000 को किस लघुत्तम संख्या से सेम है। ठीक है, अब यहां आप देख सकते हो कि 3 जीरो हैं, यानी कि 10-10 के 3 फैक्टर तो यही बन गए। ठीक है, बाकी बचा 243, उसके आप क्या कर लोगे, उसके आप फैक्टर कर लोगे। क्या आएंगे इसके फैक्टर, ठीक है, 3 से डिवाइड कर लो, 3 8 24, 1 फिर 3 से करोगे 27, फिर 3 से करोगे 9। ठीक है, तो अब ये 3 के ये फैक्टर 3 पेयर 3 का एक पेयर बन गया। ठीक है, 10-10 का बन गया। अब बचा क्या, 9 बच गया। वैसे तो 9 के 3 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन 3 के 2 ही हैं। ठीक है, तो उसने कहा भागफल चाहिए, इसको भाग करना है तो किससे करना पड़ेगा, 9 से भाग करना पड़ेगा। अगर वो पूछता मल्टीप्लाई तो फिर हमें 1 3 की और रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, लेकिन वो भागफल पूछ रहा है तो 9 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दो संख्याओं के
घनों का योग 793 है, संख्याओं का योग 13 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर बताएं। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करेंगे, a की 3 प्लस b की 3 इज इक्वल टू कितना है 793, और संख्याओं का योग यानी कि a प्लस बी कितना दे रखा है उसने 13 दे रखा है। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लगा लेंगे, a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, यहां से हमें ये क्या दे रखा है 13 दे रखा है, तो 13 का आप क्यूब कर दो डायरेक्ट, कितना आएगा 2197 इज इक्वल टू ये हमें कितना दे रखा है 793 प्लस 3ab, a प्लस बी कितना है 13। ठीक है, ये इसको सोल्व कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा 39ab आ जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 1404 इज इक्वल टू 39ab। ठीक है, ab इज इक्वल टू 1404 को 39 से डिवाइड करोगे तो ये कितने पे जाएगा, ये 36 पे जाएगा। ठीक है, अब 36 के आप किस किस फॉर्म के अंदर लिख सकते हो, 1 इंटू 36 लिख सकते हो, 2 इंटू 18 लिख सकते हो, 3 इंटू 12 लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो 4 इंटू 9 लिख सकते हो। अब इनका सम करोगे तो 37 आएगा, ये हमारा नहीं है। ठीक है, ये 20 आएगा, ये भी नहीं है, ये 15 आएगा, ये भी नहीं है, और 4 और 9 को जोड़ोगे तो 13 आएगा। ठीक है, हमारी संख्याएं कौन सी आ गई 4 और 9। ठीक है, तो अब 4 और 9 आ गई तो उसने उनका अंतर पूछा है, तो 9 माइनस 4 करोगे तो 5 हमारा क्या होगा आंसर होगा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये इतना लेंथी क्यों है सम। ठीक है, आप सोच रहे होगे कि हमें तो वहां बहुत कम टाइम मिलता है, लेकिन आप यहाँ एक चीज नोटिस करो, ये सीजीएल के टायर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, सीजीएल के किसी भी एग्जाम के जो प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं उसके अंदर आपसे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मेंस के अंदर आपसे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर आपको पूरी डिटेल के अंदर उसको सोल्व करके फिर आंसर निकलता है आपका। ठीक है, लेकिन यही इसके अंदर मैंने हर स्टेप लिखा है, लेकिन आप अपने आप करोगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसमें से बहुत से स्टेप कम हो जाएंगे और आपका टाइम भी कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट समय दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या है 41 है, और उनका अपना योगफल 9 है, तो इन दो संख्याओं के घनों का योगफल पूछा है उसने। ठीक है, तो क्या दे रखा है उसने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों संख्याओं का स्क्वायर दे रखा है, और कितना है 41। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है a प्लस बी दे रखा है, कितना है 9। ठीक है, तो अब यहां पे हम पहले क्या लगाएंगे a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी स्क्वायर यानी कि 81 इज इक्वल टू ये हमें 41 दे रखा है प्लस 2ab, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 2ab, और ab इज इक्वल टू कितना आ गया, ab इज इक्वल टू आ गया कितना 20, ab 20 आ गया, a प्लस बी है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी का क्यूब। ठीक है, क्या होता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। ठीक है, ये हमारे पास 9 का पूछेंगे तो 729 इज इक्वल टू ये हमें निकालना है a की 3 प्लस b की 3। ठीक है, प्लस 3ab, ab कितना है 20, तो ये कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा, मल्टी में a प्लस बी कितना है 9। ठीक है, तो ये प्लस में है, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 540, इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी कि a की 3 प्लस b की 3 कितना आ जाएगा 729 माइनस 540 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 189। ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अंदर भी ज्यादा से ज्यादा हमें कितना टाइम लगेगा 1 मिनट से कम समय के अंदर। आप देखो मैंने तो फॉर्मूला लिखा है क्योंकि आपको भी बताना मेरे लिए जरूरी है कि किस फॉर्मूले से हम कर रहे हैं। आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप आपके डायरेक्ट हो जाएंगे। ये भी टायर 2 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है -13824 का घनमूल। ठीक है, क्यूब रूट पूछा है, तो क्यूब रूट हमेशा माइनस वाली संख्या का माइनस में ही आता है, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए। ठीक है, और 1 से 30 तक आपको पता है, 1 से
लेके 30 तक के अगर आपने क्यूब रूट याद कर रखे हैं तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये 24 का होता है, तो यानी कि ये -24 का क्या आ जाएगा, ये इसका घनमूल आ जाएगा। नेक्स्ट है 105 का घन क्या है, ठीक है, इसको भी आप सिंपल 100 प्लस 5, ठीक है, इसका क्यूब निकाल लोगे, ठीक है। इसको भी आप सेम तरीके से करोगे, ठीक है, ए की 3 प्लस बी की 3, ठीक है, और प्लस 3ab यानी कि 5 ये 1500, ठीक है, प्लस इंटू में 105, 100 इंटू 5, 100 प्लस 5, ए प्लस बी पूछा उसने 105 है, तो 1500 इंटू 105, ये आ गया हमारा 3ab प्लस ए प्लस बी, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो आपका 115 76 25 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे 37044 को भाग देने पर परिणामी संख्या पूर्ण घन प्राप्त हो, ठीक है, वही सिंपल इसके फैक्टर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप किस पे करोगे, इसको हम 4 से कर लेते हैं, क्या आएगा 9261, ठीक है। इसको फिर हम 3 से कर लेते हैं, कितना आएगा, ये आएगा 3087। 3 से करोगे कितना आएगा, ये आएगा 1029, ठीक है। फिर 3 से करोगे तो 343, ठीक है। 343 को क्या लिख सकते हो आप, 7 का क्यूब रूट है, ठीक है, 7 का ये क्यूब है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, आपको पता लग गया तो आपको एक एक स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अब 7 के पेयर इसमें कंप्लीट हो गए, ठीक है, 3 के पेयर कंप्लीट हो गए, बचा क्या 4 बचा, तो हमें इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, n के किस मान के लिए 34n एक पूर्ण घन होगा जहां 34n 3 अंकों की एक संख्या है। तो यहां हमें पता है कि 343 क्या होता है, ये पूर्ण घन होता है, ठीक है, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये 7 का क्यूब होता है 343, ये वर्बली हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या है, ठीक है, तो आपको पता है कि 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, ठीक है, तो ये 2 अंकों की सबसे छोटी घन संख्या होगी, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 79120 से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या गुणनफल पूर्ण घन बन जाए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 69120। सिंपल इसके आप क्या कर लोगे, फैक्टर कर लोगे। फैक्टर कर लोगे तो इसको आप किससे डिवाइड कर लोगे, 8 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 8640, ठीक है। फिर 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1080। फिर 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 135, ठीक है। ये 8 के पेयर कंप्लीट हो गए, बाकी क्या बच गया 135, ठीक है। अब इसके फैक्टर कर लेंगे तो इसके क्या आएंगे, 3 पे करोगे तो ये आएगा 45, 3 पे करोगे तो 15, 3 पे करोगे तो क्या आएगा 5, ठीक है। अब 3 के पेयर भी कंप्लीट हो चुके हैं, बचा क्या है 5, 5 के हमें 2 पेयर और चाहिए, 2 पेयर और चाहिए, तो 5 मल्टी 5 यानी कि 25 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा 25 क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, 27 दशमलव स्थानों वाले घनमूल में दशमलव स्थानों की संख्या पूछिए। मैंने आपको बताया था कि जो वर्गमूल होता है, ठीक है, वर्गमूल के अंदर क्या होता है कि जितने संख्या के अंदर नंबर होते हैं, ठीक है, उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो उसके बाद दशमलव आता है। और घनमूल के अंदर क्या होता है, घनमूल के अंदर क्या होता है, उस संख्या के नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो वो संख्या आ जाते हैं, यानी कि उसके बाद दशमलव के पॉइंट आ जाते हैं। अब दशमलव के बाद स्थायी स्थान है 27 है, तो 3 से डिवाइड करोगे तो 9 स्थान के बाद आपका पॉइंट लगेगा, यानी कि डेसिमल लगेगा, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 14.998 का
क्यूब करोगे तो क्या आएगा, और उसने लगभग पूछा है, लगभग पूछा है तो 14.998 यानी कि ये लगभग क्या है 15 के बराबर है, यानी कि 3375। और ये 15 से कम है तो ये 3375 से थोड़ा सा क्या आएगा, ये कम आएगा। कम आएगा तो क्या है इसके अंदर, बिल्कुल थोड़ा सा कम 3374 है। ठीक है, 3378 ज्यादा है, 3573, 4000 ये बाकी सब ज्यादा है, तो ये 3374 थोड़ा सा कम है, तो ये हमारा आंसर है 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है इसका घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, घनमूल ज्ञात कीजिए, तो घनमूल के अंदर क्या होता है कि 3-3 के पेयर बनते हैं। ठीक है, जब भी वो पूछे कि घनमूल ज्ञात कीजिए, इट मींस ये पूर्ण क्या है, घन है। ठीक है, और ऑप्शन के अंदर भी हमारे पास पूरी पूरी संख्याएं हैं। तो फर्स्ट आप 3 डिजिट छोड़ दो और इससे पहले आप इकाई का अंक ज्ञात कर लो। ठीक है, हमें पता है कि 6 का क्यूब का क्या होता है, इकाई का अंक 6 होता है, तो लास्ट में 6 आएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब 287 है, 287 है तो आप 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 6 का क्यूब क्या होता है 216 और 7 का क्यूब क्या होता है 343। ठीक है, 7 का तो इससे ज्यादा हो गया। ठीक है, 6 का इससे छोटा है, सही है, 5 का उससे भी छोटा है, तो इसके अंदर क्या आएगा, दूसरा डिजिट क्या आएगा 6 ही आएगा, यानी कि ये 66 का क्या है, इसका घनमूल आएगा। क्यूब रूट करेंगे तो 66 ही आएगा। और अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप इसके सिंपल, ठीक है, इसको इसके फैक्टर करके भी आप कर सकते हो, लेकिन ये टायर 1 का क्वेश्चन है, टाइम आपके पास कम रहेगा, तो आपको इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक से ही करना पड़ेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टाइप 2। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी सजेशन जरूर दें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।